हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बड़े स्विंग को समझेंगे और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। और दो शेयर का एग्जांपल लेंगे, एक छोटा शेयर तो एक बड़ा शेयर। तो दोनों के माध्यम से कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, प्राइस एक्शन को पिक्चर में रखेंगे और साथ में अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस सेक्शन की ये सीरीज आपके लिए रेडी है, आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने हम शेयर करने वाले हैं वो BASF इंडिया का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। 13,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर आप देखोगे तो 3,000 के आसपास का शेयर का प्राइस है। और अगर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो आप फैन हो जाओगे, आप कहोगे यार बढ़िया रेवेन्यू है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। BASF के शेयर को देखते हैं। देखिए एग्रीकल्चर सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात आती है तो केमिकल पिक्चर सामने निकल के आता है। केमिकल की जब बात आती है एग्रोकेमिकल में, तो आपको फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या फिर एग्रीकल्चर में न्यूट्रिशन एंड केयर, उसके सेगमेंट में बात आ जाती है। डेट उधार कंपनी के ऊपर कुछ है ही नहीं। तो चलिए, उधार कंपनी के ऊपर कुछ है ही नहीं तो मैं इसके मंथली चार्ट को देख रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टॉक के माध्यम से जब हम बार बार बात करते हैं, जब हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर पिक्चराइज करते हैं चीजों को, जैसे मंथली टाइम फ्रेम, तो जैसे चीजें रिजॉल्व हो रही होती है, चीजें पॉजिटिविटी जा रही होती है, तो हमारे लिए जब MACD की लाइन सेंटर लाइन से ऊपर आ रही होती है तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। जो आप यहाँ पे क्लियरली अगर देखो तो हम बार बार इसको कहते हैं मोमेंटम बॉक्स, है ना। MACD की लाइन ऊपर आ रही होती है, वहां पे कंसोलिडेशन हल्का सा देखने को मिलता है। RSI 60s की जोन में जा रहा होता है, देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन। और इस तरीके से प्राइस का, तो ये अपना सबसे पहला मौका होता है, पहली स्विंग स्टार्ट होती है। और ये स्विंग को अगर आप देखोगे तो 1500 से सीधे एक बढ़िया रैली इसने दी। आप क्लियरली देखिए, बेहतरीन मैं कहूंगा, मूव इसको कहूंगा। तो डबल से भी ऊपर गया, गया कि नहीं गया। फिर देखिए RSI आसमानों पे पहुंच गया। हम अब बार बार कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर से हमें इंतजार करना होता है अगली करेक्शन का। अगर आप देखो अगली करेक्शन इसमें चली, अगली करेक्शन आती रही आती रही। अब ये जो करेक्शन आई, देखिए सब कुछ मोमेंटम में है। ऐसा नहीं कि एक बड़ी करेक्शन आ गई तो इसने मोमेंटम लूज कर दिया। मोमेंटम स्टिल देयर, बट दिस इज द करेक्शन जो कि आप देख रहे होगे। आप एक पॉजिटिविटी सी आप फिर से आपको देखने को मिल रही है। तो ये BASF का शेयर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप दिस इज द सेकेंड स्विंग, एक बड़ी स्विंग। फर्स्ट बिग स्विंग जो हमें, अगर मैं प्राइस वाइज देखूं तो फर्स्ट बिग स्विंग को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 150% का मौका। अब देखिए फिर से उसी तरीके का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सेकंड बिग स्विंग की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आप चलते हैं सेकंड बिग स्विंग को वीकली चार्ट पे देखने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बार बार जब मंथली चार्ट के बारे में बात करते हैं, तब जब मंथली में इस तरीके की बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिलती है तो वीकली पे क्या होता है, थोड़ा सा डीप सिचुएशन हो जाती है। डीप इन द सेंस आप देख सकते हो क्लियरली। और अब ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बस यही कारण है ये स्टॉक जो है फिर से फोकस में है। तो मंथली में किस तरीके से बड़ी स्विंग थी, जो वीकली पे आप देख सकते हो क्लियरली कैसी पिक्चर बन रखी है। और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल गायब देखने को मिला, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बनाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है कि एक बड़े वॉल्यूम के बाद ये देखिए एक बड़ा वॉल्यूम और सिचुएशन आप देख सकते हो। चलिए इसी चीज को आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। स्टॉक का नाम क्या है, BASF एग्रोकेमिकल सेक्टर स्टॉक। देखिए अब लेके जाएं तो साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर डेली पे देखोगे तो अभी एक सेकंड लेवल की सिचुएशन है, ये देखिए क्लियरली, है कि नहीं है। पहले एंट्री, अभी सेकंड करेक्शन है। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से, अगर जैसे मार्केट अभी बिल्कुल पीक पे है, अगर करेक्शंस आती भी है, तो जब हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, मैं आपको इसीलिए ये बात बता रहा हूँ। देखिए बड़े टाइम फ्रेम को जब हम फॉलो करते हैं तो अक्सर उसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना। ये लाइंस आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। तो होता क्या, इन बिटवीन कभी इस तरीके से करेक्शन आती है और डेली पे वो बिल्कुल यहाँ सिचुएशन पे करेक्शन होती है और फिर एकदम रिवर्स करती है। तो ऐसा कंसोलिडेशन चल रहा होगा, एकदम मार्केट फॉल होगी तो वो भी फॉल होगा। तो ये क्योंकि हमारा जो गोल होता है वो बड़े टाइम फ्रेम वाइज होता है। क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम वाइज। मैं फिर से इसलिए बड़े टाइम फ्रेम वाइज देता हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड मूव होता है कि मार्केट अगर इस तरीके से रिएक्ट करे तो वहां पे अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही होती है। जैसा कि हमने इस स्विंग को देखा, अब हमारी ये करेक्शन चल रही है, अब हमारी ये नेक्स्ट स्विंग। तो वो जरूर ध्यान दे। क्यों, अगर आप वॉल्यूम को देखो, आप इसी को देखिए, इसी वॉल्यूम को अगर आप देख रहे हो ना क्लियरली, बड़ी रैली आई, बहुत ही बड़ा फॉल था,
कोविड के टाइम वाला, लेकिन वॉल्यूम गायब था। बड़ी रैली आई, वॉल्यूम गायब है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस एक्शन का, क्योंकि स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक बुरा नहीं है, बट स्टॉक में भी ऐसे टाइम आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मार्केट तो अच्छा खासा मूव कर रही है, लेकिन ये स्टॉक मूव किया नहीं किया है। तो इसका अपना टाइम है, इसका अपना साइकिल है, इसमें इसकी सब सब हर किसी चीज की देखिए अपनी अपनी साइकिल्स है। तो वहां पे उस बेसिस पे हमको समझना होता है, देखना होता है कि किस टाइमिंग पे हम उस स्टॉक में जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट BASF का स्टॉक अभी हमको देखने को मिला। अब एक और स्टॉक को देखते हैं, एक छोटा सा स्टॉक है माइक्रो कैप कैटेगरी का, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी। 242 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 165 का प्राइस। मैं इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी की क्यों बात कर रहा हूँ? जैसे मैंने आपको कहा कि पहला मौका आपको जब भी मिलता है, जब ये देखिए मंथली में, अब ये सेकंड करेक्शन आई, और करेक्शन आके देख सकते हो क्लियरली एक पॉजिटिविटी सी आपको देखने को मिल रही है। तो एक बड़ी रैली आती है, एक छोटी सी करेक्शन आती है, फिर एक और रैली आती है, फिर एक बड़ी करेक्शन आती है। अब ये बड़ी करेक्शन जैसी यहाँ पे लास्ट मंथ का एक बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिला, तो इस स्टॉक में ऐसा लगा आह क्या इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन ये बना रहा है इंट्रासॉफ्ट। तो अगर ये सिचुएशन यहाँ से चीजें पॉजिटिविटी जाती है, तो आप खुद देखिए कि किस प्राइस लेवल पे हम बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं 160s के लेवल पे। ये किस जोन पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त। इसीलिए आप देख रहे होंगे पिछले, अगर मैं आपको 2 साल का, पिछले 1 साल का नंबर दिखाऊं, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस तरीके की सिचुएशन को स्टार्ट करते हैं और 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक रैलीज आपको देखने को मिलती है। बट आपको, हम बार बार यही कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से क्या होता है, और मैं आपको इसलिए टॉप गेनर्स को देखने को कहता हूं कि पिछले 1 साल में जो 500 स्टॉक भागे हैं, जरा उनको देखिए। तो आप उसमें ये आइडेंटिफाई करोगे कि जब एक बड़ी रैली आती है, एक मोमेंटम स्टेब्लिश हो जाता है, फिर जब इस तरीके से एक बड़ी करेक्शन मंथली के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलती है, मंथली का टाइम फ्रेम है, और जब वो रिजॉल्व हो रही होती है, तो एक स्विंग स्टार्ट हो रही होती है, जो कि नेक्स्ट स्विंग, जिसको मैं कहता हूँ कि वो नेक्स्ट स्विंग स्टार्ट हो रही होती है, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी बन रही होती है। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसे सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल वीकली पे 200 SMA के पास बेस बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट कि किस तरीके से बेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन यू कैन सी उस बेस के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एक बड़े वॉल्यूम के बाद कंसोलिडेशन करेक्शन है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर फॉल आता है मार्केट में, तो ये एंटीसिपेटेड है कि यहाँ पे एक इस तरीके से फॉल आए, जो कि ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इसको बैलेंस करके एक रैली आपको देखने को मिलेगी। सो दीज आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इसीलिए जब हम बड़े टाइम फ्रेम को फोकस करते हैं, तो आपका रिस्क आपके पोजीशन साइज के हिसाब से डिफाइन होता है। ऐसा नहीं कि आपने भाई यहाँ पे, मान लो मैंने इस स्टॉक को 166 पे बाई किया, जो कि करंट प्राइस है, और मैं ये लेके चल रहा हूँ कि भैया मेरा 90 का स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉप लॉस काफी डीप है, तो मेरा पोजीशन साइज बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे ही मैं अफोर्ड कर पाऊंगा इतना बड़ा रिस्क, अदरवाइज बड़े पोजीशन के साइज के साथ मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जो माइक्रो कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी, मतलब एकदम लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो एकदम नीचे भी वो जा सकते हैं। तो इसलिए उन जगह पे आपको रिस्क को मैनेज करना होता है पोजीशन के साइज को कम करके। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन जरूर सीखे। देखिए प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।